अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह के 7 बेटे थे। बादशाह अपने बेटों की तालीम और तरबियत के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह के तमाम बेटे जवान हो गए। इन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंगी महारतें सीख लीं और अब वो मुकम्मल शहजादे बन चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सबसे छोटे शहजादे के साथ एक बहुत ही अजीब मसला पेश आता था। ये मसला इतना अनोखा था कि बादशाह और मलका भी इस पर हैरान थे। छोटा शहजादा जब भी किसी घोड़े पर सवार होने की कोशिश करता, जैसे ही वो पीठ पर बैठता, घोड़े की कमर टूट जाती थी। बादशाह और इसके घर वाले इस अजीबोगरीब बात पर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान रहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शहजादे में ऐसी क्या खास बात है कि कोई घोड़ा इसका वजन नहीं सह पाता। जब कोई हल नजर न आया तो बादशाह के वजीर ने बादशाह को एक मशवरा दिया। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, हमारे शहर में एक बहुत ही अक्लमंद और बूढ़ा आदमी रहता है। मेरा मशवरा है कि हमें इनसे मिलना चाहिए और इस अजीबोगरीब मसले की वजह पूछनी चाहिए। हो सकता है कि इसके पास कोई ऐसा इल्म हो जिससे इस राज का पता चल सके। बादशाह को वजीर की बात बहुत पसंद आई और उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बूढ़े आदमी को इज्जत के साथ दरबार में हाजिर किया जाए। सिपाही गए और इस दाना शख्स को बादशाह के दरबार में ले आए। बादशाह ने इसे तमाम सूरत हाल तफसील से बताई। उसने बताया कि किस तरह छोटे शहजादे के बैठते ही घोड़ों की कमर टूट जाती है और वो सवारी नहीं कर पाता। बूढ़े आदमी ने शहजादे को गौर से देखा और सब कुछ सुनने के बाद कहा, इस शहजादे के लिए आपको एक खास घोड़ा लाना होगा। ये घोड़ा वो होना चाहिए जो ठीक उसी रात पैदा हुआ हो जिस रात ये शहजादा पैदा हुआ था। बूढ़े ने दावा किया कि सिर्फ वही एक घोड़ा है जिसकी कमर शहजादे के बोझ से नहीं टूटेगी। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने बूढ़े से पूछा कि ऐ दाना शख्स, मैं अब इतने सालों बाद वो घोड़ा कैसे ढूंढूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा घोड़ा उसी रात पैदा हुआ था? बूढ़ा आदमी थोड़ी देर खामोश रहा और फिर कहने लगा कि जनाब, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ जो मैंने आपको बता दिया। ये कहकर वो बूढ़ा दरबार से चला गया। बादशाह ने हुक्म देते हुए कहा कि मुल्क भर से बहुत सारे घोड़े इकट्ठे किए जाएं। बादशाह का ख्याल था कि इन सैकड़ों घोड़ों में से कोई ना कोई घोड़ा ऐसा जरूर होगा जिसकी हमें तलाश है। शहजादे ने अब बारी बारी इन तमाम घोड़ों पर सवारी करना शुरू की। शहजादा जब पहले घोड़े पर बैठा तो उसकी कमर टूट गई। दूसरे घोड़े के साथ भी यही बुरा अंजाम हुआ, लेकिन जब वो तीसरे घोड़े पर सवार हुआ तो एक मौजज़ा हुआ। इस घोड़े को कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक रहा। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बहुत अच्छे, आखिरकार हमें तुम्हारा खास घोड़ा मिल ही गया। अब शहजादा अपने इस खास घोड़े पर सवार हो सकता था और अपने बाकी भाइयों की तरह कहीं भी सफर कर सकता था। बादशाह ने इसे इजाजत दी कि अब वो अपने भाइयों के साथ कहीं भी सफर पर जा सकता है। शहजादे की खुशी की कोई इंतहा न थी। शहजादे के भाई अब एक तवील सफर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। इनका इरादा था कि वो नए शहरों और पड़ोसी इलाकों को दरियाफ्त करेंगे। उन्होंने अपने सामान की गठियां बांधी और अपने घोड़ों को तैयार किया। छोटा शहजादा भी अपने इस खास घोड़े के साथ तैयार हो गया। तमाम भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। उन्होंने कई दिनों तक सफर किया और रास्ते में बहुत से खूबसूरत मनाजर देखे। वो जब भी किसी नए शहर पहुंचते वहां कुछ देर आराम करते और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते। सफर के दौरान वो एक ऐसे शहर पहुंचे जहां के लोग बहुत अजीब बातें कर रहे थे। शहजादों ने सुना कि वहां एक बादशाह अपने आलीशान महल में रहता है, लेकिन इस पर किसी ने जादू कर दिया है। इस जादू की वजह से इस बादशाह की जिंदगी बहुत खौफनाक और तकलीफदा हो चुकी है। बादशाह के बड़े बेटों ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी। उन्हें लगा कि ये माज कहानियां हैं, लेकिन सबसे छोटे शहजादा इस पर पुरसरार महल के बारे में सोचने लगा। उसे बचपन से ही मुहिम जोई का शौक था और वो इस जादुई हकीकत को अपनी आंखों से देखना चाहता था। शहजादे के दिल में इस महल तक पहुंचने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई। तमाम भाई अपना सफर जारी रखते हुए एक बहुत ही घने और वसीह जंगल में जा पहुंचे। ये जंगल इतना बड़ा था कि इसमें रास्ता तलाश करना बहुत मुश्किल काम था, मगर वो आगे बढ़ते रहे।
जब शाम हुई तो सबसे बड़े भाई ने कहा कि अब हमें यहाँ रुकना चाहिए। हम आज की रात इसी जंगल में कयाम करेंगे और कल सुबह अपना सफर दोबारा शुरू करेंगे। सबने इत्तेफाक किया और सोने के लिए जगह तैयार करने लगे। जब सब कामों में मसरूफ थे, छोटा शहजादा आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करने के बहाने जंगल के अंदर चला गया। वो चलते चलते काफी दूर निकल गया तो उसे फासले पर एक बहुत बड़ा महल नजर आया। उसे फौरन शहर के लोगों की बातें याद आ गईं। शहजादे ने अपने आप से कहा कि अगर ये वही महल है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा और इसके छुपे हुए राज दरियाफ्त करूंगा। वो देखना चाहता था कि वहां क्या छुपा है, लेकिन इसने फैसला किया कि अभी वो अपने भाइयों को कुछ नहीं बताएगा। छोटा शहजादा लकड़ियां लेकर खामोशी से अपने भाइयों के पास वापस आ गया। इसने इन्हें महल के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। इसने सब्र से रात के अंधेरे का इंतजार किया ताकि जब सब सो जाएं, वो अपना काम कर सके। इसका दिल तजस्सुस से भरा हुआ था। जब रात गहरी हुई और इसके तमाम भाई गहरी नींद सो गए तो शहजादा खामोशी से उठा। इसने अपने खास घोड़े की लगाम पकड़ी और बगैर कोई आवाज किए वहां से निकल गया। वो तेजी से इस महल की तरफ बढ़ने लगा। शहजादा जब महल पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वहां ना कोई पहरेदार था और ना ही किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी। शहजादा बहुत मोहतात होकर महल के कमरों का जायजा लेने लगा। वो दबे कदमों के साथ चल रहा था ताकि किसी को इसके आने का पता न चल सके। महल में चलते हुए शहजादे की नजर एक कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। जब इसने अंदर झांका तो देखा कि वहां एक छोटा सा बच्चा सुकून से सो रहा है। शहजादा हैरान रह गया कि इतने बड़े महल में ये बच्चा अकेला क्या कर रहा है। अभी वो इस बच्चे के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक इसे एक भारी सांस लेने की आवाज आई। इसे महसूस हुआ कोई पुरसरार और खौफनाक चीज इसकी तरफ बढ़ रही है। शहजादा फौरन इस कमरे से बाहर निकला ताकि इस बला का सामना कर सके। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, इसके सामने एक बहुत बड़ी और बदसूरत घोल आ गई। वो आम घोल नहीं थी बल्कि एक जादुई बला थी। इसने शहजादे को देखकर कहा कि पहले लोग मेरे लिए छोटे बच्चे लाते थे, मगर अब मेरे सामने एक जवान शिकार मौजूद है। ये कहकर वो गुस्से से शहजादे की तरफ तेजी से बढ़ी। इस खौफनाक गोल ने शहजादे पर हमला करने की कोशिश की ताकि इसे हलाक कर सके। शहजादे ने फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और इस बला का मुकाबला करने लगा। गोल बहुत ताकतवर और फुर्तीली थी। वो बार बार अपने पंजों से शहजादे पर वार कर रही थी ताकि इसे जख्मी करके गिरा सके। शहजादा और इस जादुई गोल के दरमियान एक खौफनाक और तवील लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान शहजादा बहुत होशियार साबित हुआ। इसने एक चाल चली और अचानक गोल की नजरों से गायब हो गया। बला इसे ढूंढने लगी और समझी कि शायद शहजादा डर कर भाग गया है। वो अभी इधर उधर देख ही रही थी कि शहजादा खामोशी से इसके पीछे पहुंच गया। जैसे ही वो बला पीछे मुड़ी, शहजादे ने पूरी ताकत से अपनी तलवार इस पर चला दी। तलवार के गहरे जख्म से वो जादुई घोल तड़प कर वहीं ढेर हो गई और मर गई। बला को मारने के बाद शहजादे ने उस सोते हुए बच्चे को उठाया और इसकी माँ के पास ले गया। वहां इसे पता चला कि बादशाह पर एक जादू था जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं रहता था और जादूगर के हुक्म पर बच्चों को इस बला के आगे डाल देता था ताकि वो इन्हें खा सके। बच्चे की माँ दरअसल मलिका थी। शहजादे ने मलिका को सब कुछ बता दिया मगर अपना नाम जाहिर नहीं किया और खामोशी से वहां से निकल गया। सुबह होते ही जब महल के लोगों की आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि बादशाह बिल्कुल ठीक हो गया था और वो जादू टूट चुका था। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह के सर से जादू का असर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। वो हैरत से अपने इर्द गिर्द देखने लगा जैसे वो किसी गहरी नींद से बेदार हुआ हो। बादशाह की बीवी अपने बच्चे को लेकर आई और इसे सारी हकीकत बयान की। इसने बताया कि किस तरह एक अजनबी नौजवान ने अपनी जान खतरे में डालकर इस बला को मारा और इनके बेटे को बचाया। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और इसने इस बहादुर नौजवान का शुक्रिया अदा करने का फैसला किया। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पूरे शहर में इस शख्स को तलाश किया जाए। इसने ऐलान किया कि वो इस बहादुर इंसान को बहुत बड़ा इनाम देना चाहता है। सिपाही गली गली घूमने लगे और हर एक से पूछने लगे, लेकिन किसी को भी इस बहादुर नौजवान का पता नहीं था। सिपाहियों ने पूरा शहर छान मारा मगर इन्हें कोई सुराग न मिला। थक हार कर वो वापस लौट ही रहे थे कि इन्हें जंगल में मुसाफिर नजर आए।
इनमें से 6 भाई अपने घोड़ों के साथ मौजूद थे, जबकि 7वां भाई वहां से गायब था। सिपाहियों को शक हुआ कि शायद इन्हीं में से किसी न किसी ने यह कारनामा अंजाम दिया हो। सिपाही इन भाइयों के पास पहुंचे और इन्हें शाही महल चलने का हुक्म दिया। जब वो दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने देखा कि वो सिर्फ 6 लोग हैं। बादशाह ने गुस्से से पूछा कि मुझे तो बताया गया था कि तुम 7 भाई हो, तो फिर 7वां कहाँ है? बाकी भाइयों ने जवाब दिया कि वो हमारा छोटा भाई है और कहीं निकल गया है। थोड़ी ही देर में वो छोटा शहजादा खुद दरबार में हाजिर हो गया। वो बहुत पुरसुकून और बहादुर लग रहा था। बादशाह ने इसे गौर से देखा और वही सवाल किया, क्या तुमने इस जादुई बला को मारकर मेरे खानदान और महल को इस मुसीबत से बचाया है? छोटे शहजादे ने निहायत आजिज़ी मगर पुरअतमाद लहजे में जवाब दिया कि जी हाँ बादशाह सलामत, ये सब मैंने ही किया है। ये सुनकर पूरा दरबार हैरत में डूब गया। इसके बाकी 6 भाई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि इनका छोटा भाई इतना ज्यादा बहादुर निकलेगा। बादशाह शहजादे की सच्चाई और दिलेरी से बेहद मुतासर हुआ। इसे पता चला कि ये नौजवान कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि एक अजीम बादशाह के बेटे हैं। बादशाह ने इन सब की इज्जत अफजाई के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया और ऐलान किया कि वो इन शहजादों को एक ऐसा इनाम देगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। बादशाह ने कहा कि मेरी 7 बहुत खूबसूरत और नेक बेटियां हैं। मैं तुम 7 भाइयों की शराफत और बहादुरी से खुश होकर अपनी बेटियों के निकाह तुमसे कराना चाहता हूँ। सब भाई बज़ाहिर तो बहुत खुश थे, लेकिन बड़े भाई के दिल में हसद पैदा हो गया। बादशाह ने धूमधाम से इनकी शादियां कर दी और एक बड़ी महफिल सजाई गई। तमाम भाई अपनी अपनी दुल्हनों को लेकर अपने वतन वापस जाने के लिए रवाना हो गए। वो सब घोड़ों पर सवार थे, लेकिन बड़े भाई के दिमाग में अपने छोटे भाई के खिलाफ एक जहरीला मंसूबा चल रहा था। तमाम भाई अपनी दुल्हनों के साथ वापसी के सफर पे रवाना हो गए। रास्ते में चलते चलते उन्हें शदीद प्यास लगी, लेकिन दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। अचानक उन्हें रेगिस्तान के किनारे एक बहुत बड़ा कुआं नजर आया। छोटा शहजादा हमेशा की तरह दूसरों की मदद के लिए तैयार था, इसलिए वो पानी निकालने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा। छोटा शहजादा रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरा ताकि नीचे से ठंडा पानी भरकर ला सके। जब सब भाइयों, उनकी बीवियों, घोड़ों ने जी भरकर पानी पी लिया तो बड़े भाई के दिल में छुपा हसद बाहर आ गया। इसने बाकी भाइयों को एक तरफ ले जाकर छोटे शहजादे के खिलाफ भड़काना शुरू किया। बड़े भाई ने झूठ बोला कि ये छोटा शहजादा अब बहुत मगरूर हो गया है और वो तन्हा ही सारी दौलत समेटना चाहता है। उसने बाकी भाइयों को डराया कि अगर वो इसे साथ ले गए तो बाप की नजरों में इनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। बदकिस्मती से बड़े भाइयों ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया और अपने छोटे भाई को खत्म करने पर राजी हो गए। छोटा शहजादा अब भी कुएं के अंदर ही था तो इन जालिम भाइयों ने कुएं की रस्सी काट दी ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। शहजादे की बीवी ये सब देखकर जोर जोर से चीखने लगी और अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन इन बेरहम भाइयों ने इसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया और वहां से जाने की तैयारी करने लगे। कुएं के अंदर से शहजादे ने रस्सी गिरने की आवाज सुनी और अपनी बीवी की चीखें सुनकर वो सख्त परेशान हुआ। इसने नीचे से बार बार पुकारा कि ऊपर क्या हो रहा है और रस्सी क्यों गिर गई है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब न आया। थोड़ी देर बाद मुकम्मल खामोशी छा गई और शहजादे को यह एहसास हुआ कि इसके भाइयों ने उसे धोखा दिया है। शहजादा कई घंटों तक इस गहरे और अंधेरे कुएं में अकेला पड़ा रहा। वो बाहर निकलने की कोशिश करता मगर दीवारें बहुत ऊंची थी। वो मायूस नहीं हुआ और खुदा से मदद मांगता रहा। वो सब्र के साथ किसी राहगीर के आने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक शहजादे को ऊपर से किसी के चलने और भेड़ों की आवाज सुनाई दी। ये एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ों को पानी पिलाने वहां आया था। शहजादे ने पूरी कुव्वत से आवाज दी, जिसे सुनकर वो चरवाहा डर गया। शहजादे ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं एक इंसान हूँ, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो। चरवाहे ने हमदर्दी दिखाते हुए एक मजबूत रस्सी नीचे फेंकी, जिसकी मदद से शहजादा बाहर निकल आया। बाहर आते ही शहजादा ये देखकर दंग रह गया कि इसके भाई, इनकी बीवियां और घोड़े पत्थर के मुजस्मों में तब्दील हो चुके थे। वहां कोई जानदार मौजूद नहीं था और इसकी अपनी बीवी भी वहां से कहीं गायब हो चुकी थी। चरवाहे ने रोते हुए बताया कि यहाँ जिन्नात के बादशाह का साया पड़ा है। इस जालिम जिन ने तुम्हारे भाइयों को पत्थर बना दिया है और तुम्हारी खूबसूरत बीवी को उठाकर अपने साथ पहाड़ पर ले गया है। ये सुनकर शहजादा गुस्से और दुख से भर गया।
शहजादे ने चरवाहे से इस जिन का पता पूछा और इस चरवाहे से इसका लिबास लिया ताकि अपनी पहचान छुपा सके। इसने चरवाहे से जिन की कमजोरियों के बारे में पूछा और वो तमाम बातें सीखी जो उसे वहां बचा सकती थीं। शहजादे ने चरवाहे का पुराना लिबास पहना ताकि जिन इसे पहचान न सके। चरवाहे ने इसे समझाया कि जब जिन सवाल करेगा तो क्या जवाब देना है। शहजादा हिम्मत करके इस बुलंद पहाड़ की तरफ चल पड़ा जहां वो जालिम जिन रहता था। 2 दिन के मुश्किल सफर के बाद वो चोटी पर जा पहुंचा जहां वो जिन मौजूद था। वो जिन देखने में बहुत ही बदसूरत और खौफनाक था। इसने शहजादे से पूछा कि तुम कहां से आए हो। शहजादे ने चरवाहे की सिखाई हुई बातें दोहराई जिससे जिन मुतमईन हो गया। शहजादा वहां रुककर मौके की तलाश करने लगा कि किसी तरह अपनी बीवी से मिल सके। थोड़ी देर बाद इसने देखा कि इसकी बीवी वहां भेड़ों का दूध निकालने आई है। जिन ने इसे कैद कर रखा था और इस पर जुल्म करता था ताकि वो इससे शादी के लिए राजी हो जाए। शहजादी ने जब अपने शौहर को चरवाहे के रूप में देखा तो इसकी आंखों में आंसू बह निकले और वो बहुत जज्बाती हो गई। शहजादे ने चुपके से इसे इशारा किया कि वो हिम्मत न हारे। इसने अपनी बीवी को समझाया कि जब जिन इससे शादी का कहे तो वो शर्त रखे कि वो पहले अपनी रूह का ठिकाना बताए। शहजादी ने ऐसा ही किया। जिन शहजादी की बातों में आ गया और हंसते हुए कहने लगा कि मेरी रूह यहाँ से 7 समुंदर पार एक दूर दराज मुल्क में है। वहाँ एक भेड़ है, इस पेट में एक अंडा है और इस अंडे के अंदर एक बाल है जो मेरी असल जान है। शहजादे ने ये तमाम बातें छुप कर सुन ली और इसे अब जिन की कमजोरी का पता चल गया था। इसने खामोशी से वहां से निकलने का फैसला किया। इसने चरवाहे का शुक्रिया अदा किया और इन 7 समुंदर को पार करने का रास्ता ढूंढने लगा। शहजादा जंगल में गया। इसने वहां एक हिरन का शिकार किया और एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसे वहां रख दिया। वो जानता था कि वहां बड़े बड़े परिंदे आते हैं। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा देव वहां आया। शहजादे ने इसे 7 समुंदर पार ले जाने की दरख्वास्त की। इस परिंदे ने शर्त रखी कि हर समुंदर पार करने पर इसे गोश्त का एक टुकड़ा चाहिए। शहजादा राजी हो गया और देव की पीठ पर बैठकर उड़ने लगा। 6 समुंदर कामयाबी से पार हो गए, लेकिन 7वें समुंदर के वक्त गोश्त का आखिरी टुकड़ा शहजादे के हाथ से छूटकर नीचे पानी में गिर गया। देव को गोश्त न मिलता तो वो शहजादे को वहीं गिरा देता। शहजादे ने कमाल की बहादुरी दिखाई और अपनी रान से गोश्त का एक टुकड़ा काटकर देव को दे दिया। देव को जायका कुछ मुख्तलिफ लगा, लेकिन वो उड़ता रहा। आखिरकार वो इस अनजान मुल्क में पहुंच गया जहां जिन की रूह वाला अंडा छुपा हुआ था। शहजादा थकान और जख्म से निढाल था, मगर इसकी हिम्मत जवान थी। वो इस जगह पहुंचा जहां वो खास भेड़ मौजूद थी जिसके अंदर जिन की रूह थी। इसने कई दिन उस भेड़ से मुकाबला किया और आखिरकार उसे हरा कर इसके अंदर से वो जादुई अंडा निकाल लिया। जादुई अंडा हासिल करने के बाद शहजादा बहुत खुश हुआ, लेकिन वो जख्मों की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था। इसी मुल्क में इसे एक बूढ़ी औरत और इसकी बेटी मिली जिन्होंने इसे अपने घर पनाह दी। उन्होंने मरहम लगाकर शहजादे के जख्म का इलाज किया और इसकी खूब खिदमत की। जब शहजादा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो इसने उनका शुक्रिया अदा किया और वापसी का सफर शुरू किया। वही देव परिंदा दोबारा जाहिर हुआ। वो शहजादे को उठाकर तेजी से उड़ा और उसे वापस इसी पहाड़ पर पहुंचा दिया जहां वो जालिम जिन अपनी ताकत के नशे में रहता था। शहजादा जब जिन के सामने पहुंचा, शहजादे ने बुलंद आवाज में कहा कि ऐ जालिम जिन, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। देखो तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में है। जिन ये देखकर थर थर कांपने लगा और शहजादे के सामने गिड़गिड़ा कर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। शहजादे ने कहा कि मैं तुम्हें तब छोड़ूंगा जब तुम मेरे भाइयों और तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करोगे। जिन ने खौफ के मारे जादुई सांस फूकी और देखते ही देखते वो तमाम पत्थर के मुजस्मे दोबारा इंसान बन गए। शहजादे के भाई और उनकी बीवियां होश में आ गए और हैरत से इधर उधर देखने लगे। जैसे ही सब ठीक हुए, शहजादे ने वो अंडा जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और इसके अंदर छुपे बाल के 2 टुकड़े कर दिए। एक जोरदार धमाका हुआ और वो बदसूरत जिन जल कर राख हो गया। शहजादा अपनी बीवी से मिला। दोनों ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। जब शहजादा अपने भाइयों के पास पहुंचा तो वो अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा थे। बड़े भाई ने रोते हुए शहजादे से माफी मांगी और कहा कि हसद ने हमें अंधा कर दिया था। शहजादा बहुत बड़े दिल का मालिक था। इसने सब भाइयों को गले लगाकर कहा कि तुम मेरे भाई हो, मैंने सबको माफ किया। तमाम भाइयों ने वादा किया कि वो अब कभी एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे। वो सब अपनी अपनी बीवियों के साथ अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गए। ये सफर कई महीनों तक जारी रहा। जब वो अपने महल पहुंचे
तो बूढ़ा बादशाह अपने 7 बेटों को जिंदा सलामत देखकर खुशी से निहाल हो गया। इसे जब छोटे शहजादे की बहादुरी और कुर्बानी का पता चला तो इसने फख्र से इसका माथा चूमा। बादशाह ने ऐलान किया कि इसकी वफात के बाद छोटा शहजादा ही मुल्क का अगला बादशाह बनेगा। शहजादी की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और बहादुरी की हमेशा जीत होती है और अपनों से हसद करने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। जो लोग इस कहानी के आखिर तक हमारे साथ रहें वो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस मुल्क या शहर से ये कहानी देख रहे हैं। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।